नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण से बढ़ते मरीजों की संख्या का भार और दबाव प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर इस कदर पड़ रहा है कि सिस्टम की सांसें फूलती दिखीं। लाख दावे कर लें, लेकिन हर दिन प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, बेड के लिए संघर्ष और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शनों के लिए जद्दोजहद करते लोगों की तस्वीरें, ये सब कड़वा सच है। सरकारी दावों पर ये कई बार सवाल भी उठाती हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही। हालात लेकिन इस तरह हैं कि लोग खुद मरीजों के लिए लूट खसोट और झूमा झटकी तक पर उतर आए हैं। जाहिर तौर पर यह सिस्टम के लिए हानिकारक है। गंभीर होते हालात की तरफ एक इशारा भी है। सरकार ने जो प्रयास किए हैं उनसे राहत मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन अगर मॉनिटरिंग ना हुई, अगर सतत निगरानी ना हुई तो हालात बिगड़ने में और खराब होने में देर न लगेगी। बात करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। आपको कुछ नहीं पता, मैंने 4 लेटर गए आपके एसपी के पास। यह है इस घोर संकट काल में मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें। कटनी, जहां 28 ऑक्सीजन सिलेंडर अब तक लापता हैं। दूसरी, दमोह जिला अस्पताल की तस्वीर, जहां सिलेंडर की ऐसी लूट मची कि सिलेंडर आते ही परिवार के लोग अपने मरीजों के लिए खुद सिलेंडर लेकर भागने लगे। और तीसरी, शाहजहांपुर की तस्वीर, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर छीना झपटी और लूटपाट मच गई। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अब सिस्टम की सांसें भी फूल चली हैं। लोग अब अपनों को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जाने लगे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे कस्बों तक असर दिखा रही है। किया सुबह 11 बजे के बाद 2 बजे ऑक्सीजन इनको मिला, इसके बाद ऑक्सीजन अभी बंद हो गया। मैं भी अपने बेड पे इंतजार कर रहा था, मेरा भी लिस्ट में नाम था। मैं वहाँ पे इंतजार करता ही रह गया। यहाँ पे हंगामा हो रहा था कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। 10 मिनट की भारी पड़ी थी, 10 मिनट की भारी पड़ी थी हमारी तो। एक तरफ कड़वी हकीकत दिखाती तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ सरकारी दावे। पूरे प्रशासनिक तंत्र की ताकत ऑक्सीजन और रेमडेसिविर आपूर्ति को लेकर लगी है। दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। दावा है कि 8 ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द काम करना शुरू करेंगे। रेमडेसिविर को लेकर भी सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए व्यवस्था बनाने का प्रयास है। हालांकि विपक्ष इन सारे दावों को नाकाफी और हवा हवाई बताता है। दमोह के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लूट के दृश्य हैरान करने वाले हैं और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर एक कलंक के रूप में सामने आ रहे हैं। कहाँ है अब वो प्रशासन जो कल कह रहा था कि कोरोना से डरेंगे नहीं, खुलकर मतदान करेंगे, और अब जब ये विस्फोट हो रहा है तो कहाँ है? सारी तोते उड़ रहे हैं उनके। एक तबका लगातार कोरोना संक्रमण के बीच समाधान देने की बजाय अराजकता फैलाने में लगा है। गलत तथ्य, गलत तर्क, गलत बातें फैलाकर, अफवाहें फैलाकर और केवल सनसनी खड़ी करना, लोगों के धैर्य के साथ में खिलवाड़ करना, लोगों को समाधान देने की बजाय उन्हें उकसाना, इसमें लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी सरकार और सारा प्रशासनिक तंत्र अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर की आपूर्ति सुचारू करने में जी जान से जुटी है। लेकिन आपदा का वक्त रहते सही आकलन न कर पाना, इस बात का खामियाजा सभी भुगत रहे हैं। सिस्टम पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये वक्त है प्रोटोकॉल और नियमों की सख्ती से पालन का, साथ ही सिस्टम में जरूरी सुधार और लगातार मॉनिटरिंग का। दमोह से जितेंद्र गौतम, कटनी से विकास बर्मन के साथ अजीत पाराशर, IBC 24, शाहजहांपुर। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बहुत समर्थ नेता जुड़े हैं। बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए हम सीधे इनसे जोड़ते हैं। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी हैं, युवा नेता, विधायक, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि। आशीष अग्रवाल साहब हैं, युवा विधायक, भारतीय जनता पार्टी के और लगातार माफ कीजिएगा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशीष अग्रवाल साहब, आप दोनों का इस मंच के ऊपर बहुत स्वागत है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि एक वर्ग है जो लोगों को भड़का रहा है, एक वर्ग है जो लोगों के बीच गलत तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें 3 हमने दिखाई वो लोगों की तस्वीर है, आम पीड़ितों की तस्वीर है। ऑक्सीजन को लेकर लूटमार जैसी स्थितियां, रेमडेसिविर को लेकर लूटमार जैसी स्थितियां, कमी को लेकर लगातार आती हुई हालात बिगड़ने की तस्वीरें। क्या ये भड़कावे का नतीजा है?
देखिए, निश्चित ही हम जो कहते थे ये अब उसके प्रमाण निकल के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस साजिश के तहत अव्यवस्था और अराजकता फैलाना चाहती है और इन्होंने बड़े ही एक रणनीति से सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को असम्मान करके उनको हतोत्साहित किया, संसाधनों की अनुपलब्धता को लेकर एक भ्रम फैलाया और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि जब ये भ्रम जनता में फैलता है तो इस तरह के वातावरण निर्मित होते हैं। मैं एक एक करके सारे भ्रमों को दूर करता हूं और उससे पहले जनता से ये अपील करता हूं कि इन कांग्रेसियों की बातों में ना आए। ये मध्य प्रदेश का भला नहीं देखना चाहते। इनका दोहरा चरित्र अगर आपको समझना है तो उन राज्यों में देखें जहां पर ये शासन कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है वहां पर पूरा ठीकरा ये केंद्र सरकार पे फोड़ देते हैं और जहां पर ये विपक्ष में है तो वहां पर ऐसी रणनीति बनाते हैं कि जनता संसाधनों के अभाव में लूटपाट मचाने लगे। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई अभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में जो आपूर्ति है वो 398 मैट्रिक टन है कल की और जिसकी खपत 384 मैट्रिक टन थी। आज 405 मैट्रिक टन आपूर्ति हुई है जो खपत से ज्यादा है, 400 के आसपास की खपत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन 8 अप्रैल के बाद लाखों मात्रा में मंगा दिए गए हैं। 50,000 वाइल का और ऑर्डर माइलोन कंपनी को दिया गया है। 1 लाख ऑर्डर रेमडेसिविर वाइल के निजी क्षेत्रों को देने के लिए स्टॉकिस्ट तय कर दिया गया है। परंतु जो आवश्यकता है वो है प्रोत्साहन की, आवश्यकता है संबल की, सही व्यक्ति को संसाधन पहुंचे इसका उचित व्यवस्था करने की। रेमडेसिविर को लेके जो भ्रम फैला है उससे जिन लोगों को प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर नहीं लगना वो भी लगवा रहे हैं। 8 अप्रैल को पहली बार एम्स ने और आईसीएमआर ने अपने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर को ईयू में शामिल किया, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। उसमें जिनकी चेस्ट सीटी की सिवियरिटी 15 से ऊपर है या ऑक्सीजन का इंटेक 5 लीटर से ऊपर है उनको चाहिए। परंतु कांग्रेसियों ने ऐसा मायाजाल बनाया है कि होम आइसोलेशन में भी जो व्यक्ति है वो रेमडेसिविर चाहता है। इसलिए इस आपदा के समय में जो कांग्रेस अपना राजनीतिक अवसर तलाशना चाह रही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम इस समय मध्य प्रदेश को छोड़ दें, अपना सहयोगात्मक रवैया बताएं और जनता को भ्रम से, झूठ से बचाने का प्रयास करें। चलिए, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी पर है कुणाल चौधरी जी कि कांग्रेस के लोगों ने यह भ्रम फैलाया और इसीलिए लोग अराजक हो रहे हैं। देखिए, जनता भी हंस रही होगी और मुझे लगता है आप भी हंस रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पे नहीं है, ये कांग्रेस पे नहीं है। रोज सुबह के पेपर अखबार उठा के देख लो कि ऑक्सीजन से कितनी मौतें हो रही है, रोज कितने लोग मर रहे हैं, कितनों को रेमडेसिविर कितने में मिल रहा है, जनता देख रही होगी, वो तय करेगी। मेरा आग्रह है जनता से कि अगर आपको रेमडेसिविर की आपूर्ति हो रही है हॉस्पिटलों में तो जो बीजेपी वो कहे करना। और मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक भी अगर बेड अभी आईसीयू का भोपाल में उपलब्ध हो तो जो ये कहे वो करने की कोशिश करना। मूर्ख बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए लाश पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और किस तरीके से झूठ की, मतलब क्या जनता, मतलब कांग्रेस के बहकावे में आके रेमडेसिविर लूट रही है, कांग्रेस के बहकावे में आके ऑक्सीजन की हालात के और कितने बढ़िया सफाई से की इतनी। तो मेरा आपसे आग्रह है साहब कि आपने देखा, आप क्यों दिखा रहे हो फिर इन खबरों को, क्यों झूठ परोस रही है आईबीसी 24? क्या आईबीसी 24 झूठ परोस रहा है कि मतलब इतना असत्य चैनल पे आके बोल रहे हैं जनता ऑक्सीजन के कारण मर रही। हॉस्पिटल जाके तो देखो, हॉस्पिटल जाओ बेड नहीं है, हॉस्पिटल जाओ ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल जाओ इंजेक्शन नहीं है। पहले तो बेड के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे तैसे अगर बेड मिल जाए तो उस ऑक्सीजन के लिए कई लोग खुद के लेके आ रहे। रोज के वीडियोस फोटोज देख लेना जाके, ये झूठ बोलने की राजनीति जो करने वाले लोग हैं इनको। फिर अगर वो मिल भी जाए तो उस इंजेक्शन को 20-20, 25-25 हजार मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, कोई कमी नहीं है, आपूर्ति ज्यादा हुई है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कालाबाजारी कर रहे हैं। इस हमीदिया हॉस्पिटल में 885 बॉयल्स को बेचने का काम इन्होंने करा 20-20, 25-25 हजार में। पहले कहा चोरी हुई, फिर कहा कि हमने अधीक्षक को हटा दिया, दूसरे दिन चोरी के बाल में से जो पैसा मिल गया इनके मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके संतरी तक, तो आज भाषा बदल गई, कोई चोरी नहीं हुई। फिर वो जाली कैसे कटी थी, फिर वो चोरी की वारदात क्यों कराई, क्यों चोरी के वो लिखा है। अरे झूठ बोलने की पराकाष्ठा आती है, लाश पे राजनीति तो मत करो। आज तो ये हालत है कि लकड़ियां शमशान में जितनी महंगी मिल रही है, कई लोगों को जलाने के लिए
लकड़ियां नहीं मिल पा रही है और आप इधर उधर की बात हाँ कर जी, रहे हैं। आशीष जी, मतलब उत्तर देना झूठ चाह रहे हैं कुणाल जी परोसने की के लिए बातों मुझे का। लगता है जी। आईबीसी को इसके देखिए, ऊपर खुद देना चाहिए कि मैं क्या दोबारा- नहीं, आप खुद सुनिए, दो आईबीसी से मेरा आग्रह है कि आप मैंने बताओ बताया क्या कि बड़ा स्थिति है दोहरा सच्चाई चरित्र जनता के अपनाते सामने। हैं। देखिए, मैं एक तथ्य से अपनी बात को रखता हूं। इस देश के 20% भूभाग अरे पर कांग्रेसियों का शासन है या इनकी कॉलिशन गवर्नमेंट है। अब देखिए, बीच में ना बोले। और इस देश के लगभग 60% मामले और मौतें कांग्रेस शासित राज्यों से आती है। आशीष जी, और वो भी राज्य कौन से? महाराष्ट्र जैसा राज्य जो इस देश का सर्वसंपन्न राज्य है, जो इस देश का सबसे अमीर राज्य है। वैसे आशीष जी, एक आग्रह मैं करूंगा कि अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात हम अलग से करते हैं, तमाम राज्यों की बात करते हैं। एक सवाल सिंपल सा पूछा था कि 3 जगह की तस्वीरें लोगों के बीच की दिखाएं, क्या उन तस्वीरों में लोग कमी से पीड़ित नहीं है? क्या वो बहकावे से पीड़ित हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर उठाकर लोग अपने परिजनों के पास भागकर पहुंचे अस्पताल में, ये उस दमों की स्थिति है जहां कुछ दिन पहले तक कोरोना ना होने या कंट्रोल में रहने के दावे थे। पुनीत जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि कोरोना में के 100 में से 98 लोग ठीक हो जाते हैं। 60 से 65 लोग होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर्स में से जाके ठीक हो जाते हैं। परंतु उन सबको आशा की किरण चाहिए, उन सबको संबल चाहिए। और ये जो मेरे सामने जो कांग्रेसी मित्र बैठ के उस आशा और संबल को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या ये बताना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हाल है? क्या ये बताना नहीं पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अराजकता है? क्या बताना नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ में शवों को कचरा ढोने वाले वाहन से ले जाना जाता है? क्या ये बताना नहीं पड़ेगा इस देश के वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन बनाई तो राहुल गांधी और परिवार ने राजनीति की? क्या बताना नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस जहां पे शासन करती है वहां पर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, और जहां पर विपक्ष में है वहां पर कांग्रेस अराजकता फैला रहे? पुनीत जी, क्या आप मध्य प्रदेश की जनता को आधा ही सच बताना चाहते हैं? आदरणीय आशीष साहब, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा मध्य प्रदेश की स्थिति और जो ज्वलंत सवाल है थोड़ा उसका उत्तर भी दे दीजिए। अभी तक उसका उत्तर नहीं आया कि ये 3 तस्वीरों के लिए किन जिम्मेदारों पर आप एक्शन लेंगे। अभी तक आप जिन तस्वीरों पर हम बात कर रहे हैं, आप दूसरे प्रदेशों का उदाहरण दे रहे हैं। कुछ नहीं छुपाया जाता, जहां के जो हालात है वो दिखाया जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात में आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते रहेंगे तो मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे सर? बिल्कुल 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 मैं जवाब दूंगा। परंतु जब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में अव्यवस्था है तो आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है। कोरोना को आइसोलेशन में नहीं आंका जा सकता। जब आप राष्ट्रीय स्थिति देखेंगे तो मध्य प्रदेश कोरोना के मामले में कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर है। मध्य प्रदेश की क्या तथ्यात्मक रूप से मैं आपके सामने ऑक्सीजन की बात नहीं करूं? चलिए कुणाल चौधरी साहब, पहला आरोप था कि कांग्रेस पार्टी और एक बड़ा वर्ग है जो बहकावा दे रहा है। ये व्यवस्थाओं को लेकर के जो तंज कसा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों को आप देखें, कांग्रेस से आप बैठे हैं, आप उत्तर दें इस बात का। वैक्सीन को लेकर कांग्रेसियों ने बहकाया या नहीं बहकाया? पुनीत जी, आपको बताना पहले मैं ऑक्सीजन की कमी पर उत्तर चाहता हूं। ऑक्सीजन की कमी पर आप उत्तर दे दें, अस्पतालों में बेड की कमी पर उत्तर दे दें, निश्चित तौर पर दें। जहां आप छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं उस पर हम लगातार दिखाते हैं, आप खुद स्वयं देखते होंगे। मैं आपको तथ्यात्मक, आप मुझे समय तो दीजिए, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। पुनीत जी, मैं आपको बेडों का आंकड़ा देता हूं। 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 20,159 बेड थे। 21 अप्रैल को 45,729 बेड है। यानी कि पिछले 20 दिनों में हमने 25,000 बेड बनाए। एम्स को हमने कोविड के लिए रिजर्व कराया। आपके पास भी फोन आते होंगे, शायद लोगों के पास भी फोन आते होंगे और लोग फोन करके उन नंबरों पर जरूर लगाते हैं जो नंबर आप लोग जारी करते हैं। उस पर क्या असर होता है वो सबको पता है। वहां की अव्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्था है। वहां की अव्यवस्थाओं से बेहतर व्यवस्था मध्य प्रदेश में है शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में। मैं तो आंकड़ों सहित बता रहा हूं। अरे सिर्फ संसाधनों से कोरोना निपटता तो अमेरिका में मौत नहीं होती। सिर्फ व्यवस्थाओं से निपटता तो इस देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में इतनी लाशें नहीं बिकती। अरे ये तो हौसले और संबल से होता है। क्या युद्ध और आपात के समय में राजनीति की जाती है जिस तरीके से कांग्रेसी कर रहे हैं? कांग्रेसियों ने क्या माफी मांगी? सर, ये व्यवस्थाओं से भी होता है। व्यवस्था जिसके ऊपर आप दूसरे स्टेट में उंगलियां उठा रहे हैं, ये व्यवस्थाओं पर भी होता है। कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं और सीधे सवाल व्यवस्थाओं पर उठाती हैं। हालांकि एक लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो चीजें ठीक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो ये बता चुके हैं कि आंकड़े जो दिए जा रहे हैं ऑक्सीजन के मामले में उसकी आप जांच कराएं। कुणाल चौधरी साहब, मेरा स्पष्ट सवाल है,
इतनी कवायद, इतनी मीटिंग, इतनी निगरानी, इतनी समीक्षा, इसके बावजूद आप कमी किस लेवल पर पाते हैं? ऑक्सीजन आ तो रही है, राज्यों से मांगी तो जा रही है, व्यवस्थाएं बनाई तो जा रही है, इसमें कोई शक नहीं दिखता है, फिर वो जमीन पर क्यों नहीं आ पाती? कहां कमी रह जा रही? देखिए, मेरा तो पहले तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करें। लोगों की लाशें गिर रही है, लोगों की मौतें हो रही है, और लोगों की लाशें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गिर रही है। मध्य प्रदेश को बदनाम क्या उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी? मेरा आग्रह है, इनको चुप कर लो, इतना झूठ बोल रहे हैं भैया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के, लोगों की मौत पे राजनीति मत करो। लोगों की अरे सरकारें आएगी जाएगी, पर ये जनता की लाश पे राजनीति मत करो। ना ही आशा की मुख्यमंत्री बन पाएंगे झूठों से। आप तो पहले ये बताओ आपने क्या किया? इतने झूठे लोगों को क्या किया मध्य प्रदेश में? चाहते हैं आप? मतलब आप ये बताओ आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? झूठ और अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की जगह मेरे भैया इनसे, अरे ये सरकार, अरे बाप रे, ऐसे लोगों को क्यों बिठाते हो जो जनता के मनोबल को तोड़े? झूठ बोल रहे हैं, यही तो मेरा आपसे प्रश्न है, जनता के मनोबल को कौन तोड़ रहा है? और यहाँ पे बात कर रहे हैं, अरे अजय विश्नोई, एक मिनट रुको, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जो मिशन है वो क्या मध्य प्रदेश की जनता की लाशों पे बनाना चाहते हैं? अरे अजय विश्नोई जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, अरे पहले बात करो आप तरुण गहलोत की, बात करो पीसी शर्मा की, बात करो इन लोगों की जिन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, अराजकता फैलाई। बात करो कमलनाथ जिसने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया। बात करो अपने राष्ट्रीय नेताओं की जिन्होंने कोविड के मामले में भ्रम फैलाया। ये मेंटली पागल हो गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मतलब ये झूठ बोल बोल के पागल हो गए क्या? कितना झूठ बोलोगे? क्या जो इस देश के वैज्ञानिकों का लोग मर रहे हैं और आपको मानसिक जो इस देश की वैक्सीनेशन की स्कीम को एकदम सिरे से नकारे, पागल तो वो लोग हैं। पूरा विश्व स्वीकार रहा है आपके देश के वैज्ञानिकों की मेहनत को, और आप लगे उस पर पलीता लगाने। फायदा क्या जिससे जनता को झूठ परोसा जाए? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों की बहुत चिंता है और तमाम उन जगहों की चिंता है जहां पर कांग्रेस का शासन है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कुछ देर के लिए मध्य प्रदेश की परिस्थितियों पर भी बात करने में पुनः आग्रह करूंगा। आशीष साहब, बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, इतने सारे कवायद के बावजूद ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं कि जनता उद्वेलित होकर सीना झपटी पर उतर आए, व्यवस्थाओं को बिगाड़ने लग जाए? क्या ये सिर्फ आप बहकावे मात्र की वजह मानते हैं, कमियां नहीं मानते व्यवस्था की? पुनीत जी देखिए, ये आपदा और युद्ध का समय, इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कमियां रह जाती है और जिसको कैलिब्रेशन के माध्यम से सुधारना, और जितना दुख हमें होता है वो सभी को होना चाहिए, परंतु उस पर राजनीति करके उससे पूरे के पूरे सिस्टम को अगर रंगना चाहे तो क्या ये राजनीति नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति कर रहा है काका, देखिए फिर बोलने लगे। अरे पहले छत्तीसगढ़ की मौतों के लिए माफी मांगो, महाराष्ट्र के लिए मांगो, और अगर इतना जाने तो जाके प्रभारी बन जाओ छत्तीसगढ़ के। पहले प्रभारी बनो, पहले प्रभारी बनो अपने राज्यों के, वहां पर कुछ करके दिखाओ। अरे जहां पर शासन है वहां पर नाकारा हो, और जहां पर विपक्ष में वहां पर भी नाकारा हो। अरे राहुल गांधी का नाकारा तुम्हारे जैसे युवाओं में भी आ जाएगा ना, तो बहुत मुश्किल होगी। आपके माफिया सबसे पहले अपने क्रम अरे नकारा तुम हो, तुम्हारी सरकार देश के प्रधानमंत्री से लेकर कुणाल चौधरी सबसे पहले सभ्यता सीखो, अपने क्रम पर बोलो, बैठना सीखो, थोड़ा सा मर्यादा शब्दों में रखें, निजी तौर पर ना जाएं किसी की, सीखो, चलो थोड़ा सा मर्यादा रखें। आप दोनों जनता के बीच में रहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जनता की तकलीफों पर कौन हर पक्ष के नेता को जवाब आपको दोनों पक्षों को देना पड़ते हैं जनता को। राहुल गांधी रेडियो तो मैं क्या कर लूंगा? नहीं, पहले मैं बोल रहा हूं, दीजिए अगर मेरा प्रश्न फिर बोल रहे हैं आप लगातार बोल ही रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, भी बोल रही है, और ये जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। ठीक है, इधर उधर राहुल गांधी और इधर उधर सबसे पहले पुनीत जी मैं शांत हो जाता हूं, आप इनको बोलने दीजिए, परंतु आपका ये वक्त भी तेजी से बीत जाता है इसी बहस में, मूल मुद्दे की बात छोड़ के बाकी सारे जगहों की चिंता नहीं। क्यों? क्या वो हमारे देशवासी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस राजनीति करेगी और अव्यवस्था फैलाएगी तो क्या होगा? मध्य प्रदेश के लोग किसके भरोसे हैं?
उसकी बात करने बैठे हैं तो आप तमाम जगह के उदाहरण दे रहे हैं। लोग निश्चित तौर पर आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर नई भ्रम फैलता क्या? पुनीत जी, आप मूर्धन्य पत्रकार है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपने आप को सुनिएगा आशीष साहब, बहुत दुख से मैं कहता हूं, आप अपने आप को सुनिएगा। मध्य प्रदेश की बात पे आपने पूरे समय छत्तीसगढ़ की चिंता कर ली, महाराष्ट्र की चिंता कर ली, व्यवस्थाओं पर 3 बार सवाल पूछने पर आप इसका उत्तर नहीं दे रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस डिबेट को फिर हम यहीं खत्म कर देते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश की चर्चा ही नहीं करनी तो फिर सार्थक ही नहीं है चर्चा करना। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।